कल से 2 दिन तक लोकसभा में संविधान पर चर्चा, 12 घंटे का समय तय। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे चर्चा की शुरुआत। 16 और 17 दिसंबर को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा, ऊपरी सदन में अमित शाह करेंगे चर्चा की शुरुआत। बीजेपी का लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप, 13-14 दिसंबर को सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा गया। अविश्वास प्रस्ताव पर दस्तखत करने वाले सांसदों को लेकर किरेन रिजिजू की टिप्पणी पर भड़का विपक्ष। संसदीय कार्य मंत्री के खिलाफ कल प्रिविलेज मोशन का नोटिस देने की तैयारी। कल संसद में किरेन रिजिजू के दिए बयान को लेकर प्रिविलेज मोशन की तैयारी। रिजिजू ने कहा था, जिन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन के नोटिस पर हस्ताक्षर किए वो सदन में बैठने के लायक नहीं। एक देश एक चुनाव बिल को कैबिनेट की मंजूरी से सत्र में आ सकता है वन नेशन वन इलेक्शन का बिल। वन नेशन वन इलेक्शन पर उद्धव गुट के अनिल देसाई का बड़ा बयान। बोलिए, हमारे देश और इसकी तरक्की के लिए सही, लेकिन क्या चुनाव आयोग प्रशासन ऐसा करने में सक्षम है? आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, हमने वन नेशन वन इलेक्शन बिल के डिटेल्स नहीं देखे। देश को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत एक राष्ट्र एक रोजगार नीति की है। जेडीयू के संजय कुमार झा ने किया वन नेशन वन इलेक्शन बिल का समर्थन। कहा, एक चुनाव नहीं होता कि दूसरा आ जाता है, इससे विकास के कामों की प्रक्रिया सुस्त होती है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद का मोदी सरकार पर तंज। बोले, 4 राज्यों के चुनाव तो एक साथ करा नहीं पाए, दूसरे पूरे देश में एक साथ कैसे कराएंगे? कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले, बिल में कुछ भी अधूरा या अनुचित हुआ तो विपक्ष इसे नहीं होने देगा। समय की बचत की बात तो समझ में आती है, लेकिन इससे जीडीपी में बढ़ोतरी कैसे होगी? जेएमएम सांसद महुआ बाजी बोली, वन नेशन वन इलेक्शन से क्षेत्रीय दलों को बड़ा नुकसान। यह स्थानीय पार्टियों को खत्म करने के लिए बीजेपी की साजिश है। वन नेशन वन इलेक्शन पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का ट्वीट लिखा, क्षेत्रीय आवाजों को मिटा देगा ये अव्यावहारिक और लोकतंत्र विरोधी कदम। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बोले, चुनाव की पूरी प्रक्रिया को ही बदलने की जरूरत है, वन नेशन वन इलेक्शन इसका समाधान नहीं है। एक देश एक चुनाव बिल पर तृणमूल सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा बयान। बोले, असली मुद्दों से भटकाने की एक और नाकाम साजिश, ये प्रैक्टिकल और नेचुरल नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन पर तृणमूल नेता कुणाल घोष ने उठाए सवाल। कहा, यह हमारे देश में संभव नहीं। एक बार वोटिंग के बाद सरकार पूरे 5 साल चलेगी, इसकी गारंटी कौन देगा? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले, वन नेशन वन इलेक्शन बीजेपी का एजेंडा, उनके पास बहुमत है, वो कोई भी फैसला ले सकते हैं। राज्यसभा में सोरोस के मुद्दे पर आज भी हंगामा। बीजेपी ने सोनिया गांधी को फिर घेरा। जेपी नड्डा बोले, सोनिया गांधी का सोरोस से क्या कनेक्शन? कांग्रेस को संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं। राज्यसभा में विपक्ष पर हमलावर हुए जेपी नड्डा। बोले, संसदीय परंपराओं पर विपक्ष को भरोसा नहीं है। नड्डा बोले, खरगे ने सभापति पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, चेयरमैन को चेयरलीडर कहा। लोकसभा में भी जॉर्ज सोरोस पर हंगामा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बोले, राहुल गांधी और सोरोस का क्या लिंक है? 2004-2009 में सोरोस भारत क्यों आया था? संसद परिसर में सोनिया गांधी और सोरोस के पोस्टर लेकर पहुंचे गिरिराज। पोस्टर पर लिखा, सोरोस से तेरा रिश्ता क्या? सोनिया जवाब दें। अदानी मुद्दे पर संसद परिसर के बाहर विपक्ष का हंगामा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी प्रदर्शन में शामिल हुई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के घर एनएसयूआई का प्रोटेस्ट। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने निशिकांत को भेंट किया गुलाब। निशिकांत दुबे ने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को खिलाई मिठाई। निशिकांत बोले, सोरोस मुद्दे पर मेरी आवाज दबाई जा रही। संसद में हंगामे को लेकर बोले टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय। बोले, बीजेपी और कांग्रेस नहीं चाहती संसद चले। केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल सरकार को फंड नहीं दे रही। सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग को अवैध निर्माण के चलते नोटिस। नक्शा स्वीकृत कराए बिना मकान का निर्माण कराने पर मिला नोटिस। सड़क हादसों पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान। बोले, दुनिया में सड़क हादसों को लेकर सबसे खराब रिकॉर्ड हमारा है। जब भी विदेश में सड़क हादसों को लेकर बात होती है, मैं अपना मुंह छिपाने की कोशिश करता हूं। लोकसभा में सड़क हादसे पर चर्चा के दौरान बोले गडकरी। हाथरस के पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद राहुल गांधी का ट्वीट लिखा, आज भी डर के साए में जी रहा परिवार, उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार हो रहा। हाथरस के पीड़ित परिवार को लेकर राहुल का योगी सरकार पर हमला। कहा, ना तो कोई सरकारी नौकरी दी गई, ना ही दूसरी जगह घर मिला, न्याय देने के बजाय अत्याचार हो रहा। रेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इंकार। चीफ जस्टिस बोले, जब तक केंद्र सरकार जवाब दाखिल नहीं करती तब तक सुनवाई नहीं होगी। चीफ जस्टिस बोले, इस मामले में केंद्र सरकार का पक्ष जानना जरूरी है। सॉलिसिटर जनरल का जवाब, केंद्र सरकार जल्द जवाब दाखिल करेगी। 4 हफ्ते में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना होगा जवाब। सुनवाई के दौरान नई याचिकाओं पर रोक। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने की बैठक। दिल्ली के चुनाव अधिकारी और सभी प्रशासनिक अधिकारी मीटिंग में हुए शामिल। चुनाव से पहले दिल्ली में महिलाओं के लिए केजरीवाल का बड़ा ऐलान। बोले, हर महीने महिलाओं के खाते में आएंगे 1000 रुपए। महिला सम्मान योजना पर दिल्ली कैबिनेट की मुहर। योजना आज से लागू, कल से होगा रजिस्ट्रेशन शुरू। केजरीवाल बोले, मैं जो ठान लेता हूं वो पूरा करके रहता हूं। बीजेपी कहती है केजरीवाल फ्री रेवड़ी बांटते हैं, मुझे पता है दिल्ली में पैसे कहां से आएंगे। केजरीवाल का महिलाओं से वादा, चुनाव जीतने के बाद हर महीने देंगे 2100 रुपए। ये सम्मान महिलाओं का अधिकार है। घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल ड्राइव। कालिंदी कुंज में अवैध बांग्लादेशियों की तलाश। दिल्ली पुलिस ने कालिंदी कुंज में बांग्लादेशियों के आधार कार्ड और दस्तावेजों की जांच की। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का वेरिफिकेशन कर रही है पुलिस। पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी। अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने अड़े किसान।
सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में योग शिविर में हिस्सा लिया। बोले, योग हमारे जीवन की दिशा बदलता है, शरीर की साधना के लिए सबसे श्रेष्ठ है। लाडली बहना योजना पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा बयान। बोले, सरकारी खजाने पर इस योजना का भार, लेकिन आमदनी बढ़ रहा है, जिससे योजनाएं निरंतर जारी रहेंगी। बिहार की राजधानी पटना में खुलेगा देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया महावीर बाल कैंसर अस्पताल का शिलान्यास। महावीर मंदिर न्यास करा रहा 110 बेड वाले बाल कैंसर अस्पताल का निर्माण। कैंसर पीड़ित 18 साल तक के सभी बच्चों और किशोरों का मुफ्त इलाज होगा। बिहार के 13 साल के उभरते क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी से मिले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। शॉल उड़ाकर किया सम्मानित। सीएम भजनलाल शर्मा ने पेरिस पैरालंपिक पदक विजेता अविन लेखरा, मोना अग्रवाल और एथलीट सुंदर सिंह गुर्जर को किया सम्मानित। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पीएम मोदी से की मुलाकात। सीएम बनने के बाद पीएम मोदी से पहली बार मिले फडणवीस। संसद में गृह मंत्री अमित शाह से मिले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा। कैबिनेट विस्तार को लेकर कल फडणवीस ने भी अमित शाह से की थी मुलाकात। देर रात तक चली थी चर्चा। महाराष्ट्र सरकार में अजित पवार को मिलेगा वित्त मंत्रालय। फडणवीस सरकार में एनसीपी के होंगे 10 मंत्री। महाराष्ट्र सरकार में बीजेपी के हो सकते हैं 20 मंत्री। महाराष्ट्र कैबिनेट में शिंदे गुट से होंगे 12 मंत्री। महाराष्ट्र कैबिनेट के विस्तार पर बोले डिप्टी सीएम अजित पवार। 14 दिसंबर को होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। यूपी के बुलंदशहर सदर से बीजेपी के विधायक प्रदीप चौधरी का विवादित बयान। यूपी में कानून व्यवस्था का बखान करते हुए पुलिस को बताया जल्लादी फोर्स। पीएम मोदी ने ट्वीट कर शरद पवार को दी जन्मदिन की बधाई। लिखा, मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने शरद पवार को दी जन्मदिन की बधाई। एक्स पर लिखा, दिल से जन्मदिन की शुभकामनाएं, आपको उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु मिले। दिल्ली में शरद पवार ने मनाया अपना जन्मदिन। पार्टी कार्यकर्ताओं और परिवार के साथ काटा केक। एनसीपी शरद गुट के प्रमुख शरद पवार का 84वां जन्मदिन। शरद पवार ने दिल्ली में अपने आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। शरद पवार से मुलाकात के बाद बोले, एनसीपी अजित गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल का हर साल हम उनका आशीर्वाद लेते हैं, वो स्वस्थ रहें और महाराष्ट्र को उनका नेतृत्व मिलता रहे। शरद पवार से मुलाकात के बाद बोले छगन भुजबल, कहा शरद पवार जी से अच्छी बातचीत हुई, हम उन्हें जन्मदिन की बधाई देने आए थे। पीएफ खाता धारकों के लिए खुशखबरी, अगले साल से सीधे एटीएम से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा। श्रम सचिव सुमिता डावरा ने दी जानकारी। इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड मामले में निकिता की मां और भाई देर रात हुए फरार। जेएनयू में फिर बवाल। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग के दौरान पत्थरबाजी। एबीवीपी का लेफ्ट विंग के छात्रों पर आरोप है। यूपी के सोनभद्र में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष। जमकर चले लाठी डंडे। पीड़ित परिवार का आरोप, मारपीट की शिकायत पर थाने और एसपी के यहां नहीं हुई सुनवाई। दूसरे पक्ष के रसूख के चलते मेडिकल तक नहीं होने दिया गया। गुजरात के सूरत में बीच सड़क पर 3 लड़कियों से छेड़खानी का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को उस इलाके से ले जाकर निकाला जुलूस। यूपी के झांसी में विदेशी फंडिंग के मामले में मुफ्ती खालिद के घर पर एनआईए की रेड में हंगामा। मुफ्ती के समर्थकों ने एनआईए की टीम को घेरा। एनआईए की घेराबंदी के बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंचे। एक शख्स को हिरासत में लिया गया। रोहित गुदार और गोल्डी बरार ने फेसबुक के जरिए क्लब को दी चेतावनी। कहा, यह हल्का धमाका था, हम बड़े धमाके भी कर सकते हैं। फेसबुक पोस्ट में लिखा, डांस क्लब के मालिक 2 नंबर से करोड़ों रुपए कमाते हैं, टैक्स चोरी करते और देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये करना भारी पड़ेगा। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में फायरिंग। बाइक सवार बदमाश ने जिम ट्रेनर को मारी 5 गोली। त्रिलोकपुरी फायरिंग मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। दिल्ली में बढ़ती ठंड के चलते लोग हुए परेशान। ठंड से बचने के लिए कई लोगों ने लाल किले में रैन बसेरे में शरण ली। दिल्ली में शीतलहर के चलते तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। अक्षरधाम इलाके में दिखी धुंध। दिल्ली के एम्स इलाके में लोगों ने एक रैन बसेरे में ली शरण। ठंड के चलते लोगों ने रैन बसेरे में गुजारी रात। दिल्ली के कई इलाकों में गिरा पारा। बीकाजी कामा प्लेस इलाके में 4 डिग्री सेल्सियस रहा टेम्परेचर। मुंबई के बांद्रा रिक्लेमेशन इलाके में छाई धुंध की परत, विजिबिलिटी लो हुई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर जारी। ठंड से बचने के लिए लोगों ने लिया अलाव का सहारा। बांदीपोरा के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी से तापमान में गिरावट। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी। बारामूला के सोपोर में दिखी ताजा बर्फ। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में दिखी बर्फ की सफेद चादर। भारी बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट। कुल्लू मनाली में बर्फबारी का लुत्फ उठाते बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। स्पोर्ट्स एडवेंचर का उठाया मजा। तमिलनाडु के डिंडीगुल में भारी बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में पानी भरा। तमिलनाडु के थुथुकुडी में भारी बारिश, तापमान में गिरावट। तमिलनाडु के त्रिची शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश, शहर का कई हिस्सों में जलभराव दिखा। गुजरात के सूरत में दिखा प्रवासी पक्षियों का झुंड। पक्षियों को दाना डालते दिखे स्थानीय। आम लोगों के लिए राहत की खबर। खुदरा महंगाई दर में गिरावट। अक्टूबर के समय 6.21% के मुकाबले नवंबर में 5.48% पर है खुदरा महंगाई दर।